जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो का जो पर्पस है वो काफ़ी देर तक ऑब्ज़र्व करके इस लोकेलिटी में आई एम टीचिंग हियर इन गुजरात। देयर वाज अ मिशन गोल के यहाँ पे मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल नहीं थी जो कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को एक अच्छी सिटी में रह के मिली। स्टिल आई लिव्ड हियर और मैंने यहीं पे रह के 2 दफ़ा CSS कंसेक्यूटिवली इन CSS 2021 एंड देन इन 2022 क्लियर किया। मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे, दे प्रेफर और दे हैव अ सर्टेन कन्फ्यूजन कि क्या हमें लाहौर इस्लामाबाद जहाँ के अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, हमें एक ऐसे कम्पिटिटिव लेवल का पता होना चाहिए कि क्या हम इस चीज़ पे कम्पीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या हमें उधर एक ऐसी क्वालिटी या ऐसा हमें पढ़ाया जाएगा कि हम CSS क्लियर कर देंगे। सो आई डोंट get myself aligned with this concept. I don't agree with this concept perception. तो जस्ट मैं पर्सनल परसेप्शन कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप लाहौर, इस्लामाबाद या किसी भी डेवलप्ड सिटी में जाके जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, जहाँ पे एकेडमीज़ अवेलेबल हैं, जहाँ पे हॉस्टल में काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं, आप वहाँ पे जाके करें। फॉर मी CSS अबाउट 4 वेरिएबल्स। डेफिनेटली आपका कोर्स कंटेंट क्या आपने एक एनालिटिकली अच्छे तरीके से एनालाइज करके एक चीज़ को कवर किया है, एक कोर्स को कवर किया है जैसे बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आपने उसमें कुछ ऐसा एडिशनल मटेरियल डाला है जो बाकी स्टूडेंट्स नहीं डाल रहे। एंड फॉर दैट यू डोंट नीड टू गो टू एनी डेवलप्ड सिटी और एनी प्लेसेस। आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास मोबाइल्स हैं, आपके पास यूट्यूब के पास की एक्सेस है, आपके पास आर्टिकल्स की एक्सेस है। कोर्स कंटेंट आप यूट्यूब से भी कवर कर सकते हैं, बुक्स रिकमेंडेड हैं, बुक्स आपके पास हैं, वहाँ से कोर्स कंटेंट जो बेसिक कंटेंट है जो सारे कवर करते हैं वहाँ से आपने कर ले। द अदर थिंग इज़ एडिशनल चीज़ें आई वुड रिकमेंड कि आप रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ के कुछ ऐसे परसेप्शन या कुछ ऐसी कंसोलिडेशन डालें कि आपकी आर्गुमेंट बाकी बच्चों से डिफरेंट हो, आपके पर्सपेक्टिव बाकी बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट वेटेज रखते हो। ये जो कंपोनेंट है ये आपको स्कोर दिलवाता है CSS में, रादर देन कि आप लाहौर इस्लामाबाद बैठ के कुछ पढ़ें ना, या लाहौर इस्लामाबाद बैठ के, इट डजंट मैटर, आप वहाँ पे जाके भी ये चीज़ें करें, यू विल स्कोर हायर, मच हायर एज कम्पेयर टू अदर्स। द फर्स्ट थिंग इज कोर्स कंटेंट। आई थिंक आई हैव क्लियर दिस आउट कि कोर्स कंटेंट ज़रूरी नहीं है कि कहीं पे जाके करें, वो आप एक ऐसे पर्सनल एनवायरनमेंट जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं वहाँ पे करें, आइसोलेशन में करें या ग्रुप में करें, दैट डजंट मैटर। फॉर मी आइसोलेशन, आई प्रेफर आइसोलेशन, फॉर समवन एल्स he prefers discussions. So this is a personal choice, it has nothing to do with you passing the exams or not. The other component I believe is English. Definitely English, you have to write 11 or 12 papers if one attempts Islamic studies in English or Urdu, that depends. So 11 or 12 subjects you have to attempt in English, except definitely languages, Punjabi and Sindhi etc. So आपको सारे सब्जेक्ट्स में आर्गूमेंट को शो करना है, अपने पॉइंट को प्रूव करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सो आई बिलीव इंग्लिश एक मेजर कंपोनेंट है, जो सेकंड कंपोनेंट आफ्टर क्रिटिकल एनालिसिस और डिटेल्ड कवरेज ऑफ कोर्स आती है। इंग्लिश के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप एक नॉर्मल देखें, एक एवरेज लेवल देखें कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर यू टू अपेयर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब वो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी इंस्टीट्यूशन या हमारे पर्सनल एजुकेशनल एक्सपीरियंस के लिहाज से एक होता है, लेकिन उधर जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाते हैं वो डिफरेंट होता है। हमारा हम कहते हैं कि बहुत ही एक बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश चाहिए हमें फॉर अस टू अपेयर इन एग्ज़ाम्स। हम कहते हैं हमें बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे होना चाहिए, क्लैरिटी हो, हमारी कोहेसिव राइटिंग हो, रीडर को समझ आ जानी चाहिए। आई बिलीव कि इंग्लिश की जो बेसिक्स हैं वो सिटी वाइज या एरिया वाइज डिपेंड करती हैं। फॉर मी, अगर मेरी एजुकेशन गुजरात से है, आई एम फ्रॉम अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, आई हैव स्टडीड फ्रॉम अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और अ कॉलेज, तो मेरा एक बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू समवन हु हैज़ गॉन टू नास लम्स और जीकी।
सो मुझे उस लेवल पे पहले पहुंचना है, एक बेसिक लेवल ऑफ CSS अचीव करना है, फिर मैंने एक सिक्योर साइड अचीव करनी है। तो इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है एक मेंटोर, एक गाइडर, गाइडेंस के लिए एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा पर्सन जो आपको थ्रू आउट इंग्लिश पे काम करे। सो इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ये एक दिन 2 दिन में नहीं हो सकती। आपको ग्रेजुअली रीडिंग, राइटिंग, इवेल्यूशन ये सबको कपल करके चलना पड़ता है टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। इट इज़ अ कैलकुलेटेड थिंग, आपने कैलकुलेटेड चीज़ों पे काम करना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा है वो पैराग्राफ लिखता है, पैराग्राफ में फिर रिप्लेसमेंट्स देखता है कि मैं इस वर्ड की क्या क्या रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ, इसकी जगह क्या फ्रेजेस यूज़ कर सकता हूँ, इसकी जगह क्या एडिशनल चीज़ें आ सकती हैं। So his English will be improving with every passing day or with every piece of page he is written. So writing के साथ साथ आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है अगर आप रेगुलर या अच्छी एवेल्यूएशंस करवा रहे हैं। तो ये आपका स्पीड अप कर देगी प्रोसेस, अगर आप एवेल्यूएट करवा रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं। अगर आप फ़ोन पे करना चाह रहे हैं, यू विल नॉट नो कि आप क्या गलत लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। सेकंड थिंग, आई आस्क द स्टूडेंट्स कि आप जब आर्टिकल्स रीड करते हैं, अच्छे फॉरेन अफेयर्स के मैगजीन के आर्टिकल्स पढ़ें, इफ्री के पढ़ें, इसी के पढ़ें, या कोई ओपिनियंस पढ़ते हैं, कॉलम्स पढ़ते हैं, यू ट्राई टू पिक कि वो एक कैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, एक कैसे वर्ड्स की इंक्लूजन कर रहे हैं अपने ही क्वेश्चन को, या अपने ही पैराग्राफ, अपनी ही आर्गुमेंटेशन को डिपिक्ट करने के लिए क्या एक फ्लो मेंटेन कर रहे हैं। तो इंग्लिश एक कंपोनेंट। फॉर मी द थर्ड कंपोनेंट इज डेफिनेटली पेपर प्रेजेंटेशन एंड पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स। आप इंग्लिश ऐसे के पैटर्न को सीख लें, ठीक है, इंग्लिश इम्प्रूव है आपकी, अगर ग्रामर सही है, अगर आपकी कोहेजन सही है, और अगर आपकी कोहेजन मीन्स क्लैरिटी और कनेक्टिविटी ऑफ योर राइटिंग, और थर्डली आपका कंप्लीट रेलेवेंट ऐसे है, सो यू विल क्रैक इंग्लिश ऐसे एंड CSS। लेकिन बाकी पेपर्स में अब आ जाता है कंपटीशन। वो पंजाब आपके मोर देन 100 स्टूडेंट्स हमेशा अनएलोकेटेड रह जाते हैं। सो फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे लिहाज से आपको पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे खास फोकस देना चाहिए। कुछ हमने एक वीडियो भी अपलोड की थी कि कैसे मिनिमम हमारा जो रिक्वायरमेंट है कि आपने हेडिंग्स, फ्लो चार्ट्स इंक्लूड करने, बट नाउ आप ग्राफ्स इंक्लूड कर सकते हैं, मैप्स इंक्लूड कर सकते हैं, जितना करना चाहें कर सकते हैं। सो योर पेपर शुड बी स्टैंडिंग आउट एज कम्पेयर टू अदर्स। आपके एक सीक्वेंस से पेपर चेक हो रहे हैं,